नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। राजस्थान विधानसभा में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान 2025-26 का बजट पेश कर दिया है। बजट को लेकर लोगों के मन में कई सवाल थे, लेकिन बजट आ चुका है तो बजट लोगों के मन को कितना भाया, ये लगातार एनडीटीवी लोगों की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आपको दिखा रहा है। लेकिन बजट आने के बाद लोगों के मन में एक सवाल है कि आखिर इस बजट से हमें मिला क्या है? क्या इस बजट से राजस्थान के लोगों को राहत मिली है? आसानी से समझने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ेगा, जिनसे बजट की बारीकियों को जानेंगे। लेकिन आपको मोटा मोटी इस बजट की बड़ी बातें पहले बता देते हैं। बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने युवाओं को रोजगार देने के लिए विवेकानंद रोजगार योजना के तहत 500 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। 1.25 लाख नए पदों पर सरकारी भर्तियों की बात सामने आई। बजट में किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं हुई हैं। राज्य के कृषि और सिंचाई क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद इससे जताई जा रही है। इस बजट में किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने, सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने पर खास ध्यान दिया गया है। सीएम आरोग्य माह योजना के तहत लोग दूसरे राज्यों में फ्री में इलाज करवा सकेंगे। तो ये बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इन्हीं के साथ अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले वित्त मंत्री दिया कुमारी और सीएम भजनलाल शर्मा के आज के बयान सुनवाते हैं आपको। नव स्थापित 8 जिलों में समस्त विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना एवं आधारभूत संरचना हेतु 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने रखा है। हमने ऐसा नहीं किया कि जिले बना दिए लेकिन उनको कोई पैसा आवंटित नहीं किया, बजट आवंटित नहीं किया। हमने जो जिले हैं नए, उनके लिए आवंटित भी किया है और हमने उनके लिए, अगर आप देखेंगे तो हमने कार्यालय भी उसमें खोलने का काम किया है। अगर हम बजट की बात करें, 2 घंटा 19 मिनट आप बोली हैं, थक गई होंगी, लेकिन बहुत कुछ था इस बजट में। सबसे पहले जो आपने ग्रीन बजट का कहा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन एनर्जी तो है ही, साथ ही ग्रीन गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपने सेट किए हैं। बिल्कुल, उसके लिए हमने बहुत सारी घोषणाएं भी की हैं, बहुत बड़ा बजट भी एलोकेट किया है ग्रीन ग्रोथ के लिए, राजस्थान को एक हरित राजस्थान बनाने के लिए। और सारे ही डिपार्टमेंट्स का हम लोग एक साथ मिलकर इसको इंक्लूसिव करेंगे। जितने भी काम होते हैं, चाहे सड़क के काम, चाहे पेयजल के काम, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम हो, उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा, मैं मानती हूँ और बहुत ज़रूरी है आगे के लिए, कि हम इसका भी ध्यान रखें कि हम पर्यावरण का दुरुपयोग ना करें, उसके संरक्षण के लिए भी हम लोग साथ के साथ कदम उठाएं। और जो एनर्जी को लेकर है, मतलब सेल्फ रिलायंस इन एनर्जी, सौर्य ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, दिस लॉट ऑफ फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। यस, तो बिल्कुल सोलर प्लांट्स घरों पे लगाने के लिए भी हमने मुफ्त उसको भी किया है और 150 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी जो इस चीज़ का उपयोग करेंगे। तो वही है कि इसमें भी ग्रीन को शामिल किया है और मुफ्त बिजली भी मिलेगी उपभोक्ताओं को अगर वो सोलर का उपयोग करेंगे। तो मुझे लगता है हम लोग उसी दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल, किसानों के लिए किया है, युवाओं के लिए किया है, वो मुख्यमंत्री ने कह दिया, लेकिन महिलाओं के लिए आपने भी कुछ खास सहानुभूति रखी है, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या पिंक टॉयलेट्स की आपने घोषणा की। और बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात है कि बच्चों को 5 दिन दूध मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अब 5 दिन दूध मिलेगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी, उनके लिए भी एक पोषण किट तैयार किया गया है, जो उनको वो भी 5 महीने तक उनको वो भी मिलेगा। बहुत ज़रूरी है हमारी नई जनरेशन के लिए अभी से हम लोग प्लानिंग करें। तो हमारा जो बजट है, मैं तो कहूँगी कि एक विजनरी बजट है। आगे के बहुत सारे 25-50 साल को देखते हुए ये बजट बनाया गया है। एनी लास्ट कमेंट्स दिया जी ऑन द बजट आपकी तरफ से? जैसा कि मैंने कहा कि ये बजट बहुत फ्यूचर रेडी बजट है। इट्स फॉर द फ्यूचर। वॉट वी डू नाउ, आई थिंक हम लोगों को आगे आने वाले समय में बहुत धन्यवाद देंगी हमारी जो पीढ़ियां हैं, नेक्स्ट जनरेशन्स। तो उसको देखते हुए है, इसलिए ग्रीन पे फोकस है, महिलाओं को सशक्त बनाने पे फोकस है, किसानों को और समृद्ध बनाने के लिए फोकस है, यूथ को और अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला बजट है, हेल्थ को और मजबूत करने वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने वाला, तो समावेशी सर्वजन हिताय वाला बजट है एंड नो फ्रीबीज वाला बजट है, जैसे उन्होंने कहा था। हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। विशेष रूप से जिसकी आवश्यकता होती है, इवन जो पेंशन थी जिसके लिए हमने कानून बना दिया कि कम से कम 15% बढ़ेगा प्रति वर्ष। पिछले साल तो बढ़ाया इन्होंने, वाहवाही लूट ली भाई, जैसे उन्होंने खुद ने किया, जबकि हमारे वक्त का कानून बना हुआ था, उसको लागू करना पड़ा इनको। इस बार तो उसमें कंजूसी कर दी है।
15% बजाय से 1000 रुपये बढ़ाया है। ये तो इनकी नीयत साफ करती है। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी में कोई भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है। स्वास्थ्य में राजस्थान मॉडल बन चुका देश के अंदर, 25 लाख का बीमा से लेके। तो अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भी आपने सुना और मौजूदा डिप्टी सीएम को आपने सुना जिन्होंने बजट पेश किया था। तमाम अलग अलग राय हैं इसी को लेकर के, चर्चा भी करेंगे। अरविंद चोटिया साहब हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक के नाते से, उनका भी रुख करते हैं। और भी कुछ खास पैनल हमारे साथ होगा जिसमें मैं सबसे पहले तारुफ करवाया था। अरविंद चोटिया साहब राजनीतिक विश्लेषक के नाते से जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है सर आपका भी। गोविंद पटेल साहब कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी स्वागत। और सुनील बंसल सोलर एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर, सोलर को लेकर के काफ़ी बातचीत हो रही है, मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले अरविंद चोटिया साहब के पास चलते हैं और एक न्यूट्रल राय जानते हैं, उसके बाद फिर बाकी पैनलिस्टों पर चलेंगे। अरविंद चोटिया साहब, सरकार का बजट सामने है, तमाम महत्वपूर्ण घोषणाएं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि ये बहुत विजनरी बजट है। डिप्टी सीएम कह रही हैं फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इस बजट को हम लोग लेकर के आए हैं। उनका तो ये भी कहना है कि आने वाली पीढ़ियां हमारा धन्यवाद करेंगी। मौजूदा पीढ़ी इस बजट को कैसे एनालाइज कर रही है? ये बजट अच्छा है, और क्योंकि दूसरा बजट है, पहले बजट में और दूसरे बजट के वजह से थोड़ा टाइम कम है, तो उसके हिसाब से ये सभी वर्गों को एड्रेस किया गया है, खास तौर से युवाओं को, कि उनको 1,25,000 सरकारी नौकरियां और 1.5 लाख प्राइवेट नौकरी है वो उनको देने का वादा किया गया है इस बजट में। तो उस लिहाज से युवाओं के लिए बजट अच्छा है, महिलाओं के लिहाज से बजट अच्छा है, क्योंकि वित्त मंत्री महिला है, तो ये पिंक टॉयलेट जैसे और कुछ इस तरह के कंसेप्ट भी हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से राइजिंग राजस्थान में इन्वेस्टमेंट का ये दावा किया जा रहा है कि हमारे 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए और उसमें ज्यादातर धरातल पर उतर भी आए हैं, तो उस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में रोजगार की संभावनाएं इस बजट में ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि जो सरकारी नौकरियां हैं वो तो 4 लाख की इन्होंने घोषणा की हुई है कि हम 5 साल के अंदर देंगे, लेकिन जो एडिशनल जो नौकरियां हैं, एडिशनल जो रोजगार है, वो प्राइवेट सेक्टर से ही आएगा, और वो बड़ा स्केल पे होना चाहिए, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी शायद नहीं दी जा सकती, लेकिन प्राइवेट नौकरी इसीलिए ये राइजिंग राजस्थान जैसे आयोजन किए जाते हैं। तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, और उसके लिए जितना ज्यादा काम किया जाएगा उतना ही मैं कहूंगा कि बजट ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसमें बजट में जो कोशिश की गई है, जो विजन दिखाया गया है, वो अच्छा है, लेकिन उसमें भी बहुत काम करने की जरूरत है। आप देखिए कि आप जैसे हम लोग ज्यादातर जयपुर को देखते हैं, राजधानी है, तो बहुत भयंकर ट्रैफिक का दबाव जयपुर झेल रहा है, और उसके बाद में आने वाला टाइम जो है, जो मानसून का है, पिछले मानसून में हमने देखा होगा करीब करीब हर शहर में एक जैसी समस्याएं, जाम की, वाटर लॉगिंग की, इन चीजों पर बहुत ताकत से सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि हम एक तरफ बहुत बड़े दिशा में जाने की सोचते हैं और दूसरी तरफ हमारा तो ये कमजोरी है, ये कमजोरी कहीं दिखनी नहीं चाहिए। तो लोक लुभावन चीजें हो सकता है इसमें कम है, और भले ही कम करें, लेकिन एक विजनरी सरकार को इन पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। कृषि वगैरह के लिए भी काफी सारी घोषणाएं की गई हैं, फ्री बिजली की यूनिट बढ़ाने की भी की गई, तो सम्मान निधि वगैरह वो भी है। लेकिन मैं समझता हूं कि जितना ज्यादा आप सुविधाएं देंगे, मतलब काम करने के लिए ज्यादा अवसर देंगे, ज्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, उतना ही प्रदेश आगे ग्रो करेगा। तो क्या वो हुआ है डॉक्टर चेतन राजपुरोहित साहब, क्या ऐसा हो पाया है इस बजट में? देखिए, ये जो बजट आज आया है, ये हमारे संकल्प पत्र को भी कुछ प्रतिबिंब इसमें नजर आता है। और दूसरा, राजस्थान का विकास किस मायने में होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं गरीब, युवा, किसान और हमारी मातृशक्ति, इन चारों का जब आप देखेंगे तो हर वर्ग, चाहे महिला हो, जैसे अभी बताया था, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, आप किसी भी क्षेत्र को इस बजट ने अछूता नहीं छोड़ा है। चाहे किसी भी क्षेत्र के लोग हो, किसी भी वर्ग के लोग हो, सभी को राहत प्रदान करने के लिए काम किया। साथ साथ में राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो अभी माननीय वित्त मंत्री जी बता रही थी कि हमारी सोच दूरगामी है, हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है,
पिछले बजट को हमने आधार माना, जो 73% काम पूरे हो गए उनको भी हम आगे ले जाना है, इस बजट को भी आगे ले जाना है। हम लोग 5 साल का नहीं 2047 का टारगेट मान के भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और उसी को देखते हुए आपने देखा होगा, चाहे नए महाविद्यालय खोलने की बात हो, चाहे नए स्कूल खोलने की बात हो, चाहे स्कूल क्रमोन्नत करने की बात हो, चाहे पीडब्ल्यूडी में सड़कों का पेचवर्क करने की काम हो, हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ देने का जो बात किया है और मरु क्षेत्र में 15 करोड़ देने का बात किया है, किसान की आय बढ़ाने के लिए किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम किया है, 30,000 किलोमीटर किसानों के खेत में तारबंदी का लक्ष्य हम लोगों ने रखा, उसको पूरा करेंगे इस बजट के अंदर। किस प्रकार से फार्म पॉन्ड डिग्गियां बनाने के लिए 3,000 डिग्गियों के लिए 5,000 फार्म पॉन्ड के लिए जो पैसा रखा है, इसी प्रकार आप स्वास्थ्य पर आ जाइए, चाहे पीएचसी हो, चाहे सीएचसी हो, चाहे बड़े हॉस्पिटल संभाग स्तर पे हो, जिस प्रकार के काम, जिस प्रकार के बजट के अंदर घोषणाएं हुई है, आप देखना, जैसा माननीय वित्त मंत्री जी बता रहे थे, तो ये दूरगामी बजट है। इसको लोग भारत राजस्थान के लोग याद रखेंगे, क्योंकि हर क्षेत्र को ध्यान रखा है, किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा गया है, किसी की भी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ा गया है। मैंने पशुपालन की बात कर लीजिए आप, किसान की बात कर लीजिए आप, व्यापारी की स्टाम्प ड्यूटी की बात कर लीजिए आप, चाहे रोड की बात कर लीजिए, चाहे फ्लाईओवर की कर लीजिए, अंडर ब्रिज की कर लीजिए, ओवर ब्रिज की कर लीजिए, कहीं भी करिए। आप उस बजट को जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है मल्टी डायमेंशनल बजट है। इस बजट में विजन दिखाई देता है। ठीक है, क्या कांग्रेस भी ऐसा सोचती है, जान लेते हैं राजपूत साहब। एक लास्ट बात, अंतिम बात कहता हूँ, अंतिम बात, राजस्थान का गरीब, युवा और किसान और महिला, इनको दृष्टि में ध्यान में रख करके कैसे इन लोगों का जीवन स्तर आगे बढ़े, कैसे इनको राहत, क्योंकि हमने संकल्प पत्र में वादे किए हैं, उस वादे के मुताबिक हमने आज किसान सम्मान निधि 9,000 करने का काम किया है। क्यों किया? किसान आगे आना चाहिए। किसानों के टूल किट की बात की है, किसानों की तारबंदी की बात की है, टिक्की की बात की है, फवारा की है, ड्रिप इरिगेशन की बात की है। कोई भी क्षेत्र छोड़ा नहीं है राहुल जी। ये सरकार है, ये भजनलाल जी के नेतृत्व की सरकार है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के ऊपर चलने वाली सरकार है। ये झूठे वादे करने वाली सरकार नहीं है, जो चुनाव से 1 महीना पहले, 3 में आचार संहिता लगने के 1 महीना पहले घोषणा करने वाली सरकार नहीं। हम 5 साल का नहीं, हम 2047 का विजन देख करके राजस्थान को विकसित राज्य की श्रेणी में लाके खड़ा करने का ये बजट है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का, कैसा शानदार बजट प्रस्तुत आज किया है कि राजस्थान की जनता के चेहरों पे हंसी है, चेहरे खिले हुए हैं, हर वर्ग अपने आप को मानता है कि मैं सरकार का हिस्सा हूं। ठीक है, गोविंद पटेल साहब, चेतन राजपुरोहित जी कह रहे हैं कि मल्टी डायमेंशनल बजट है, 2047 का विजन इसमें समाहित है। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा उनका जो वादों से भरा जो उनका पत्र रहा वो भी इसमें समावित है, और साथ ही साथ बीजेपी की जो फ्यूचर सोच है वो भी इसके अंदर दिखाई देती है। कांग्रेस की तरफ से टीकाराम जूली साहब आए थे, उन्होंने प्रेस से मुखातिब हुए, तमाम बातें रखी। राहुल जी जो ये बजट है, ये थोथी घोषणाओं का पुलिंदा है। पिछली बार इन्होंने जो बजट पेश किया था उसमें जो घोषणाएं की थी वो घोषणाएं भी इन्होंने धरातल पे नहीं उतारी। और आज ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने किसान निधि का पैसा बढ़ा दिया। इनकी जानकारी में है तो मैं इनको बता दूं कि इनके नेताओं ने यही वादा किया था कि हम 12,000 रुपए किसान निधि का देंगे। उसमें क्या किया इन्होंने? 1,000 रुपए बढ़ा दिए। दूसरा, जो गेहूं का मूल्य इन्होंने बढ़ाया उसमें 2,700 रुपए पर क्विंटल करने की बात थी, लेकिन उसमें क्या हुआ? तो ये बजट की बात कर रहे हैं कि हमने बहुत सभी वर्गों को ध्यान में रखा है। पिछले वर्ष बजट में इन्होंने घोषणा की थी, जो खाटू श्याम जी का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है राजस्थान में, सीकर जिले में, वहां 100 करोड़ रुपए की घोषणा हुई थी। उसमें 1 रुपए का काम भी धरातल पे नहीं हुआ है। अभी सामने खाटू श्याम जी का मेला है जिसमें 50 लाख के करीब दर्शनार्थी आएंगे जो दर्शन करेंगे। और भी बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हैं जो इनकी धरातल पे नहीं आई। इन्होंने कहा था कि हम सीकर चूरू में यमुना का पानी लाएंगे, उसके लिए जो डीपीआर है वो बनाएंगे, वो कहाँ है? बहुत सारी घोषणाएं हैं जो इन्होंने सिर्फ ना तो उसके बारे में अभी इस बजट में बात की है, ना उसके लिए आगे की कोई रूपरेखा बताई है। घोषणाएं करने से क्या होता है? जब तक आप धरातल पे आमजन के काम नहीं करोगे, आमजन के हित की जो घोषणा है उनको पूरी नहीं करोगे, तो ऐसे में कैसे आप बजट को लेकर ये कह सकते हो कि नहीं हमने पूरा किया है?
जो पेंशन की बात करते हैं उसमें इन्होंने कहा था कि कानून बनाया हुआ था हमारी सरकार का कि हर साल 15% उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें इन्होंने वो कटौती की है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं राहुल जी, जो इन्होंने रोजगार के लिए बात की थी कि हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। सदन में इनके मंत्री ने कुछ बयान दिया था, बाहर इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ बयान दिया था। आज कह रहे हैं हमने 59,000 युवाओं को रोजगार दिया है और अब कह रहे हैं कि हम 1.5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। पहले पिछली जो योजनाएं उनको पूरी कीजिए, उनको धरातल पे उतारिए और उनको आप आगे बढ़ाइए, उसके बाद आप घोषणाएं कीजिए। तो ये बजट पूरा का पूरा एक खोखला वायदा है। जी राहुल। सुनील बंसल साहब, सोलर को लेकर के काफी बात पहले भी होती रही, बजट से पहले भी सरकार ने काफी बार इस बात को रखा है कि एनर्जी बेस्ड स्टेट को हम लोग बनाएंगे। आज के बजट में सोलर के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा है? काफी। ओम सूर्याय नमः जी। राजस्थान के लिए एक प्रायोरिटी है रिन्यूएबल एनर्जी, और उसी को देखते हुए एक ग्रीन बजट का अनाउंसमेंट डेफिनेटली राजस्थान की जो क्रेडिबिलिटी है उसको वर्ल्ड मैप पे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। इसके लिए मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा, आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी जी और हमारे एनर्जी मिनिस्टर आगर जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इस इनिशिएटिव से पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में राजस्थान का एक सोलर जनरेशन के लिए एक नेक्स्ट लेवल की जो पिक्चर उभर के आती है, उससे राजस्थान में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद बनती है। 3 चीजें इस बजट की खास है रिन्यूएबल एनर्जी को देखूं तो मैं, एक तो ग्रीन बजट अनाउंसमेंट किया, दूसरा 150 यूनिट 100 यूनिट्स इन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि हर हाउसहोल्ड को हम सोलर लगा के फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इससे एम्पावरमेंट का एक मैसेज जाता है कि आपने एक आम आदमी को, एक लोअर मिडिल क्लास को आपने एक एम्पावरमेंट की बात करी है, और एक एमएसएमई को एक बड़ा बिजनेस वॉल्यूम राजस्थान में इससे मिलेगा ये। और तीसरा एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करी है। एक नीड ऑफ आवर्स है कि जितना हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट राजस्थान के अंदर इस सेक्टर में लेके आएंगे, राजस्थान अपने एक अच्छी तरह से प्लेस कर पाएगा। जो 2-3 चीजें हम लोगों ने बोली थी, मैं फिर उसको रिपीट करूंगा क्योंकि हमें आगे आने वाले टाइम को देखना है। राजस्थान में सोलर जनरेशन बहुत हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा कुछ होने की जरूरत है। अल्टीमेट एम्प्लॉयमेंट राजस्थान के लोगों को, राजस्थान के युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर कंपोनेंट्स ही देगा। हम चाह रहे हैं जयपुर आने वाले टाइम में 100 सोलर मॉड्यूल के प्लांट लग जाए, सोलर मॉड्यूल, सोलर पैनल की बनाने की फैक्ट्रियां लग जाए। अगर वो हम कर पाए तो हमारी पीढ़ियां हमें याद करेगी। सुनील बंसल साहब, इसमें एक बात मैं चाह रहा हूं आपसे कि आप बताएं इसको कि पुराने जो बजट आए हैं, देखिए मौजूदा वक्त में जिनकी सरकार है, अगर आप उनकी जो उन्होंने बजट पेश किया कुछ पॉलिसी में, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी, तो क्लियर जरा ये कर दीजिए कि क्योंकि अभी सोलर एसोसिएशन को सरकार से बहुत काम लेना है इसलिए आप ये बातें कह रहे हैं, या फिर पॉलिसीज में, घोषणाओं में कुछ ठोस आपको नजर आया है पहले के बजट से अलग? पहले के बजट के बारे में आप देखिएगा कि पूरा बजट नहीं होने के बावजूद जो उसमें अनाउंसमेंट हुए थे, नहीं पिछली सरकारों के भी तो बजट आए हैं, पिछली सरकारों के बजट से मैं कह रहा हूं। पिछली सरकारों ने जो बजट किया सोलर में, ऑलमोस्ट वो सब लोगों ने उसको पूरा किया है, मैं ये कह सकता हूं। ठीक है, ठीक है। अरविंद जोटिया साहब, एक बात ये निकल के आई है, जब टीकाराम जूली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई वादे तो बहुत सारे किए हैं, लोकलुभावन बजट अशोक गहलोत साहब ने भी बताया, लेकिन बजट की जो घोषणाएं होती हैं सर वो उस रूप में पूरी नहीं हो पाती हैं। इसको लेकर के आपका क्या सजेशन भी रहेगा सरकार को कि किस तरीके से इन तमाम घोषणाओं को कम से कम एक समय सीमा के अंदर कुछ ना कुछ शुरुआत करके एक धरातल पे उसको नजर आने लगे वो चीजें? देखिए, अगर हम बजट घोषणाओं की बात करें ना पूरी होने की, तो हम देखेंगे कि कहीं भी और कभी भी सारी बजट घोषणाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, लेकिन वो परसेंटेज हो सकता है कि किसी भी रूप में कहीं पे 80% हो गई, कहीं पे 50% हो गई, 30% हो गई। कुछ लॉन्ग टर्म की चीजें होती हैं जो लंबे टाइम में, क्योंकि सरकार अभी दूसरा साल है सरकार का, तो हो सकता है वो एक बजट में घोषणा की हुई है वो कुछ साल ले पूरे होने में। लेकिन
घोषणाएं वास्तविक होनी चाहिए, हाँ काल्पनिक घोषणाएं नहीं करके अगर वास्तविक घोषणाएं आप करते हैं और उसमें लक्ष्य अगर आप बड़े ठीक रखते हैं, है। वो इसमें गोविंद पटेल साहब कौन कौन सी घोषणाएं ऐसी आपको लगी जो पूरी तरीके से आपके हिसाब से तो काल्पनिक है? देखिए राहुल जी, घोषणाएं जो है इनकी सारी घोषणाएं काल्पनिक नजर आ रही है। इनमें आप एक चीज मुझे बता दीजिए कि पिछली जो घोषणाएं है उनमें मोटा मोटी आपको बता दूं कि जो बड़ी घोषणाएं थी उसमें हमारी सरकार ने 200 यूनिट बिजली के फ्री दिए थे। ये कह रहे हैं साहब हम 150 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन 150 यूनिट में ये बता रहे हैं कि जिसके सोलर प्लांट लगा होगा उसको देंगे। गरीब व्यक्ति जो बिल जमा नहीं करा पाता है वो सोलर प्लांट कहां से लगाएगा? दूसरा, हमारी सरकार ने 2000 यूनिट किसानों को फ्री दिया था, उसके बारे में ये सरकार बोल नहीं रही है कि 2000 यूनिट का हमने क्या किया क्या नहीं किया, किसानों के लिए क्या करेंगे। ठीक दूसरा, है, ये जो चेतन राजपुरोहित साहब जवाब देंगे, समय बहुत कम है सर। चेतन जी, एक तो उसमें भी गोविंद पटेल साहब की अनुराग बात का जवाब, और दूसरा ये फिर आप जवाब दीजिए पहले, फिर मैं अल्लाह सवाल पूछूंगा आपसे। जी चेतन जी। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से यही मेरे को उम्मीद थी कि रचनात्मक विपक्ष की भूमिका कांग्रेस कभी नहीं निभाती है। अच्छी बात को अच्छी कहे, सरकार को सजेशन दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र की चेतन जी समय से 20 सेकंड है मेरे पास। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इस बजट के अंदर कुछ ऐसा भी है जो रह गया है? बिल्कुल, जो सुझाव अभी उसके बजट के बाद में जब माननीय वित्त मंत्री जी अपना जवाब देगी उस समय और नई चीजें आएगी, हमेशा आती है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना, राजस्थान की जनता को राहत प्रदान करना, हमने जो वादे किए हैं संकल्प उनको पूरा करना। और ये बात करें पिछली वो बजट का 73% हमने पूरा कर दिया है, और बजट एक सतत प्रक्रिया विकास की, इसके अंदर लगातार काम चलता रहता है। आज एक सड़क बन रही है, कल अगले साल पूरी हो जाएगी 4 महीने के बाद में। इसका मतलब ये नहीं सड़क के काम। ठीक है, उम्मीद इसी बात की है कि तमाम जो घोषणाएं हुई हैं उन पर बहुत तेजी से काम होगा। फिलहाल चेतन राजपुरोहित साहब शुक्रिया आपका, और कांग्रेस तरफ से गोविंद पटेल साहब जुड़े थे, बहुत शुक्रिया आपका भी, और साथ साथ अरविंद चोटिया साहब, बहुत शुक्रिया आपके एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए। तो हमारे चारों गेस्ट थे, साथ ही साथ सुनील बंसल साहब भी थे, अध्यक्ष सोलर एसोसिएशन के। उनके हिसाब से तो ये बजट काफ़ी विजनरी बजट है एनर्जी के हिसाब से। फिलहाल इतना ही, अन्य सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।